नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इरफान अंसारी के बिगड़े बोल के खिलाफ बीजेपी लगातार आक्रामक है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही अब महिला ब्रिगेड ने मोर्चा खोल दिया है। रांची में बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला नेता इरफान अंसारी के आवास पर पहुंच गई और विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि आधी आबादी के खिलाफ इरफान अंसारी का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है। इरफान अंसारी महिला विरोधी हैं और उन्हें मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किस चीज का विरोध है? किस चीज का विरोध है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 1-2 दिन पहले की बात है, इरफान अंसारी जैसे जो कई बार विधायक रह चुके, अपने को विधायक बोलते हैं, एक सम्मानित विधायक बोलते हैं, ऐसे विधायक रह चुके, उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से महिलाओं के लिए शब्दों का चयन करना है और इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग वो महिला के लिए करते हैं, तो यह बहुत ही दुख और चिंता की बात है। ऐसे विधायक जो अपने आप को मान रहे हैं और आने वाले समय में सोच रहे हैं कि फिर से हम जीत कर आएंगे, तो वैसे इरफान अंसारी जी से कहना चाहते हैं कि आप जिस महिला को सम्मान नहीं दे सकते हैं, सोच लीजिए आप इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप घर की महिलाओं के साथ क्या इसी तरह से, अपनी माँ बहनों के साथ क्या इसी तरह से बात करते हैं? दुनिया की कोई भी महिला होती है। महिला का इज्जत अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इस पद पे रहने लायक है नहीं, क्योंकि महिला ही है जो जिताने का, पद पे बैठाने का काम करते हैं। हम लोगों का आधा आबादी हम लोगों को माना जाता है और आप क्या दे रहे हैं आधा आबादी के? इसमें कुछ भी इतना है, इज्जत ही नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है और आप ऐसा शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं और आप मंत्री बोलिएगा बनेंगे और विधायक बनिएगा, तो किस व्यू से आप चाहते हैं कि आप उस पर बैठे रहिएगा पद पे? बिल्कुल, भाजपा महिला मोर्चा की जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से इरफान अंसारी की बयानबाजी हुई है ये निंदनीय है और जिस तरीके से उन्होंने आधी आबादी के खिलाफ ये बयानबाजी कही है और उसी का रोज राजधानी रांची में महिलाओं का भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। इधर इरफान अंसारी के वायित बयान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के साथ ही जामताड़ा के डीसी और एसपी से जवाब मांगा गया है। आयोग ने इन अधिकारियों से 3 दिन के भीतर कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा और जवाब नहीं देने पर आयोग इन अधिकारियों को हाजिर होने के लिए समन भी जारी कर सकता है। तो आपको बता दें कि अब अनुसूचित जाति की तरफ से भी ये संज्ञान लिया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जल्द से जल्द इस पर जवाब दिया जाए। जवाब नहीं दिया जाता है तो समन भी भेजा जा सकता है। कहते हैं राजनीति में बहुत ही तोल मोल कर बोला जाता है। नेताओं की जुबान फिसली नहीं कि बवाल मच जाता है। ऐसा ही बवाल झारखंड की राजनीति से बीजेपी पर बोरो प्लेयर और रिजेक्टेड माल के इस्तेमाल का आरोप उन्होंने क्या लगाया, इससे भूचाल आ गया। इरफान अंसारी के बिगड़े बोल पर बीजेपी लाल है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भी सीएम हेमंत सोरेन से तुरंत इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह का बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इरफान अंसारी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। तो इरफान अंसारी एक बार फिर विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि वे अपनी हार देखकर बौखलाहट में ऐसा बयान दे रहे हैं, तो बीजेपी के दूसरे नेता इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, जबकि उनके गठबंधन के साथी और जेएमएम की महिला उम्मीदवार महुआ माझी ने भी इरफान अंसारी के बयान से किनारा कर लिया और माफी मांगने की नसीहत दे डाली। आप दिखता है कि वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बौखलाहट वो बाहर निकल रहा है।
चूँकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहाँ गई, अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। ऊंची मानसिकता वाले कांग्रेस को तुरंत, कांग्रेस पार्टी को इतनी घटिया सोच रखने वाले जो उनके मंत्री है, इनको हटाना चाहिए। इनको तुरंत जो टिकट दिए हैं बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए। ऐसे लोगों को वो लड़ाते हैं, यानी कि वो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। सिर्फ सीता सोरेन जी के ऊपर ये आपत्तिजनक या ये जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक महिला के खिलाफ नहीं किया गया है, ये झारखंड और बिहार के तमाम महिलाओं के खिलाफ और बेटियों के खिलाफ उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मुझे लगता है कि इन ऐसे लोगों को राजनीति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है और राजनीति में आने की कोई जगह नहीं है। मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी कि हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला हम लोग नहीं करते हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी हम लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई कर रहा है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनको माफी मांगनी चाहिए। गिरिडीह की हॉट सीट धनवार विधानसभा से समाजसेवी निरंजन राय ने जब से चुनाव लड़ने की घोषणा की तब से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वहीं निरंजन राय को मनाने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने निरंजन राय से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि निरंजन राय के चुनाव लड़ने से धनवार विधानसभा में माहौल त्रिकोणीय बनता जा रहा है और इसका नुकसान बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी को हो सकता है, जिसे रोकने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे उन्हें मनाने उनके घर पहुंचे थे, लेकिन निरंजन राय मानने को तैयार नहीं है। आए तो आप लोग समझिए ना किस लिए आए, लेकिन हम नहीं माने। लेकिन आप लोग धोखा नहीं दीजिएगा, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। देवघर के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से पूर्व मंत्री राज पलिवार पार्टी से नाराज हैं। इसको लेकर झारखंड बीजेपी प्रभारी सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय ने राज पलिवार से मुलाकात की। राज पलिवार ने कहा कि हमारी सकारात्मक बातें हुई हैं, कुछ बातें हैं जो बाकी रह गई हैं, वो बात करके सुलझाया जाएगा। कुछ सवाल के जवाब मिले हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अच्छे और सुखद परिणाम आने की कामना में भाव वैद्यनाथ से करता हूँ। कठिनाई है राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के विषय आते रहते हैं। प्रारंभिक बातचीत आज हुई है और इनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है कि इस बातचीत को आगे कंटिन्यू ना किया जाए। शालीनता से, सम्मान के साथ बात हुई है और इसका रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। रास्ता निकलेगा ऐसा मुझे विश्वास है। बोकारो के चास प्रखंड के धंडाबर में बीजेपी के पूर्व सांसद प्रतिनिधि शेखर चौबे ने अपने समर्थकों के साथ जेएमएम का दामन थाम लिया। मौके पर जेएमएम उम्मीदवार उमाकांत रजक ने शेखर चौबे और समर्थकों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शेखर चौबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जातिवाद और परिवारवाद से भरी हुई है। विचारधारा था, पार्टी का डिफरेंस था। आज वो विचारधारा में पार्टी है, विचारधारा से भटक गई। पार्टी पहले अपने प्रत्येक भाषण में बोलती थी कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, हम धर्म जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन आज का डेट में आप देखिए अधिकतर टिकट जाति विशेष को देखकर दिया गया है। पूरे गांव के नौजवान आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उनके कामों को देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आस्था व्यक्त किए हैं। उस चंदन के आदमी एक नया बदलाव का जो लहर है, उस लहर में ये लोग शामिल हुए हैं। एक बहुत बड़ी जीत की ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चंदन करिया आगे बढ़ रहा है। रूठने मनाने का सिलसिला सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी जारी है। गढ़वा के भवनाथपुर विधानसभा सीट से जेएमएम को टिकट दिए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस के नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। रांची प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जाकर इन नेताओं ने इस्तीफा दिया और आरोप लगाया कि जेएमएम के रास्ते जो प्रत्याशी भवनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस का झंडा जलाया था और पार्टी का सिंबल भी फाड़ा था। प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने जल्द ही नाराजगी दूर होने की बात कही है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जो है
वह परंपरागत सीट मेरा है। इस सीट को जेएमएम के खाते में रख दीजिए। और वैसे व्यक्ति को जेएमएम खाते में देकर के दिया गया जो 2014 में कांग्रेस पार्टी को अपमान करने का काम किया था। कार्यकर्ताओं की नाराजगी स्वाभाविक तौर पे हमारे संज्ञान में आज आई है और हम उन नाराजगी का सम्मान करेंगे। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, लोकतंत्र है, तमाम लोगों से बात होगी और तमाम लोग फिर पार्टी के मुख्य धारा से जुड़ करके और पार्टी और महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में काम भी करें। झारखंड में भाकपा माले ने झामुमो और कांग्रेस की 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा को एक तरफा बताया है। माले नेता मनोज भक्त ने कहा कि इंडिया गठबंधन क्रिटिकल स्थिति में है। माले ने कांग्रेस और जेएमएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। झारखंड में चुनावी माहौल चरम पर पहुंचता जा रहा है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की गांठ गठबंधन को कमजोर करती दिख रही है। शनिवार को भाकपा माले की ओर से राज्य सचिव मनोज भक्त ने जेएमएम और कांग्रेस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को एक तरफा बता दिया और कहा कि आज इंडिया गठबंधन क्रिटिकल स्थिति में है। इसके लिए हम लोग कल तक इंतजार कर रहे हैं। कल तक अगर ये नहीं होता है तो हम सेकंड लिस्ट इसके अनुकूल हम लोग फिर जारी करेंगे। माले ने जेएमएम और कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जमुआ सीट पर हर हाल में भाकपा माले लड़ेगा। धनवार से उम्मीदवार हटाने पर विचार करे जेएमएम। चुनाव के ऐलान के बाद से ही इंडिया अलायंस के अंदर खटपट शुरू हो गई थी। पहले सीटों के बंटवारे पर आरजेडी ने ऐतराज जताया और उसके बाद अब भाकपा माले ने तो अल्टीमेटम ही दे दिया है। ऐसे में सवाल है कि झारखंड में इंडिया अलायंस की गांठ खुल जाएगी और गठबंधन टूट जाएगा। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए रांची में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें बाबूलाल मरांडी, सांसद दीपक प्रकाश और पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। बैठक में सभी मोर्चा को चुनाव और राज्य सरकार की घेराबंदी में जुट जाने का आह्वान किया गया। बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनते ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। 1 साल के भीतर 1 लाख खाली पदों पर हर हाल में बहाली कर ली जाएगी। ही अगला जो एग्जाम होगा उसके लिए कैलेंडर भी जारी कर दी जाएगी सरकार, क्योंकि जितना सरकारी पोस्ट जो वैकेंट पोस्ट है उसको अगले 5 वर्षों में भरा जाएगा, लेकिन 1 वर्षों के अंदर में 1 लाख वैकेंसी को भर दिया जाएगा। सर, ये बागियों को कैसे निपटाएंगे? अरे सब निपटाने के यार, खड़े हैं, सबसे हम बात कर लेंगे और सब मामला सुलझ जाएगा। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू के बीच मुकाबला है। डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए डॉक्टर अजय कुमार को महिला विरोधी बताया है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि एक महिला के प्रति ऐसी सोच रखने वाले कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की मानसिकता दर्शाता है। बोले कि वो तो बहू है, मिलेगी नहीं, तो मिलने के लिए कौन आएगा? ललित आएगा तो पिटा आई मीन टाइमिंग के ऊपर है। शाम का समय होगा तो फिर गाली गलौज होने का संभावना है, क्योंकि बहू तो नहीं मिलेगी ना। कोई भी जाएगा, किसी के घर में बहू थोड़ी निकलती है बाहर। कौन निकलेगा? ललित बाबू। और ललित बाबू निकलेंगे तो आपका क्या होगा आप समझ लो, क्योंकि ललित बाबू तो अपने में एक मूवमेंट है नहीं, तो इसलिए थोड़ा हेलमेट पहन के जाइए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अंबा प्रसाद अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। अगर उनसे जनता मिलने जाती है तो क्या अंबा प्रसाद के पिताजी उनसे मिलते हैं जनता से? और नेहा शिल्पी तिर्की विधायक हैं, कांग्रेस से ही विधायक हैं, उनसे लोग मिलने जाते थे। क्या बंधु तिर्की उनसे मिलने के लिए जनता के पास सामने आते हैं? और सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है कांग्रेस की, क्या उनसे मिलने जाते थे तो उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आते थे? तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के खून में महिला विरोधी है। कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं का विरोध किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों की सूची में पहली बार सांसद चुनाव जीते धनबाद सांसद
ढुल्लू महतो का नाम भी शामिल है। पार्टी की नई जिम्मेदारी मिलने से सांसद ढुल्लू महतो और समर्थकों में काफी खुशी है। बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का नाम शामिल है। ढुल्लू महतो ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाएगा। निश्चित तौर पर हमें जो जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक उसे हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जोरदार तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा हम समय देकर पार्टी को जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए हम प्रचार करेंगे, उनको हम जिताने का प्रयास करेंगे। धनबाद में दूसरे चरण के नामांकन के दौरान ढुल्लू महतो के समर्थकों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई। सांसद ढुल्लू महतो बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे थे। नामांकन के दौरान पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ सांसद ढुल्लू महतो के समर्थकों की बहस हो गई। प्रशासन ने 5 लोगों के साथ ही डीसी कार्यालय में प्रवेश की इजाजत दी थी, लेकिन ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ डीसी कार्यालय के अंदर जा रहे थे, जिसको लेकर ये बहस हुई है। देखिए सर जेएमएम में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री लुइस मरांडी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। दुमका में जामा सीट से चुनावी रणनीति बनाने के दौरान एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। बैठक में शामिल बसंत सोरेन भी असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें तो झारखंड का वोटर आईडी बनवाकर यहीं रह जाना चाहिए। ये महिला सशक्तिकरण है। वो आया है प्रवासी है, उसको क्या बोलिएगा, आया है उड़ेगा, आया उड़ के आया उड़ के वापस जाएगा। लेकिन मैंने कल कहा कि एक मुख्यमंत्री जी का तो मैं दरखास्त करूंगा, आचार संहिता है उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन आचार संहिता खत्म होता है तो मेरी दरखास्त होगी कि उनको जो है यहाँ का वोटर आईडी बना दिया जाए और यही बासिंदा हो जाए, ज्यादा बेहतर है, तो यही रह जाए। इन्होंने जिस तरह से हमें भारतीय जनता पार्टी में दूध में बैठे मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया, इन्होंने हमें ससम्मान स्वीकार किया, उसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे और ये हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर काम का, भारतीय जनता पार्टी में काम का महत्व नहीं है, काम का महत्व नहीं है। गणेश परिक्रमा करने वालों के लिए अब वहां स्थान रह गया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन बरहेट और टुंडी सीट पर अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर जेएमएम और बीजेपी में बयानबाजी तेज हो गई। बता दें कि हॉट सीट बरहेट विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टुंडी सीट से मथुरा महतो चुनावी मैदान में उतरेंगे। मुझे लगता है हेमंता बिस्वा शर्मा जी आसाम से लेते आएंगे, कोई न कोई प्रत्याशी आसाम से खोज के लेते आएंगे। अगर वो नहीं ला पाएंगे तो जो व्यापम घोटाले वाले आए हैं प्रचार करने, स्टार प्रचारक, वो लेते आएंगे, कोई न कोई जरूर खोज के लेते आएंगे। झारखंड में तो नहीं मिलेगा इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी पे अंगुली उठाने से पहले अपनी ओर देखना चाहिए इन्हें। इनके पास तो प्रत्याशियों के टोटे पड़े हैं, आज इनमें संदेह है, भय बना हुआ है, भय से आक्रांत है झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चुनाव से हार के डर से। लिट्टीपाड़ा विधानसभा से जेएमएम उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू ने कहा कि अगर दिनेश मरांडी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो जेएमएम के लिए कोई चुनौती नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने देख लिया है कि जेएमएम के पास ईमानदार कार्यकर्ताओं की फौज है। लोगों ने तो चुनौती माना था, अब कितने वोट से यहाँ पर लीड किया लोग। आज जितना हमारे पास कार्यकर्ताओं का बोझ है और ईमानदार कार्यकर्ता। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कॉन्फ्रेंस में नेहा अरोड़ा ने सभी राजनीतिक दल और नेता कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। नेहा अरोड़ा ने कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को किसी की भावना को आहत करने वाले बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी और मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी।
अगर राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को किसी भी तरह का इस तरह से बयान से परहेज करना है जिससे महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है, सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी, मतदाता को गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स निदेशक को फोन किया। शारदा सिन्हा के बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश जेपी नड्डा ने दिए हैं। फोन के बाद एम्स निदेशक पहुंचे वार्ड। लगातार हालत गंभीर होता देखकर आईसीयू वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया है। शाम से काफी ज्यादा बढ़ने लगा है उनका क्रिएटिनिन लेवल। ब्लड और प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं होने का निर्देश भी दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।